ज्ञान का उजाला सबसे बड़ा उजाला है। शिक्षा वह रोशनी है जो केवल अज्ञान का अंधेरा नहीं मिटाती, बल्कि हमारे भीतर संभावनाओं के नए द्वार खोलती है, जीवन में उजाला भरने की ताकत रखती है। नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमैन फाउंडेशन के 101 वीडियोस की साक्षरता यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब यहाँ एक बड़े लक्ष्य के साथ जुड़े हैं, सिखाने का, सीखने का, आगे बढ़ने का और खुद को बदलने का। याद रखिए, साक्षर होना सिर्फ पढ़ना या लिखना नहीं है, बल्कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आप जो समय यहाँ दे रहे हैं वह आपके सुनहरे भविष्य की नींव है, वही आपकी तरक्की की असली सीढ़ी है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पूरा ध्यान इन वीडियोस पे रखें और सीखने की इस खुशी का आनंद लें। जब हम खुशी से पढ़ते हैं ना, तो हम जल्दी सीखते हैं। बस इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। याद रखिए, आप खुद को बदलने की ताकत खुद रखते हैं, क्योंकि अब अंगूठा नहीं, देखा ना आपने, आपकी कलम चल रही है। चलिए फिर अब दीपा मैम की आवाज़ में आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। Lesson 47. We will learn स्वर ए संख्या 47, 4 पे 7 47, नंबर 47, 47, alphabet E and A. E and A alphabet, they are vowels also. So now, today we will learn A 47. Let's learn A. यहाँ चित्र ध्यान से देखो, आपको कौन कौन से शब्द ए से पता है। ए से एड़ी, एक तारा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एकता और एम्बुलेंस। ए बोलते समय मुंह बहुत कम खुलता है और आवाज सीधी निकलती है। ए से बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। एक बालक था जिसका नाम था एकलव्य। ये बालक की ऐतिहासिक कहानी है। इसका नाम था एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को दुनिया का सबसे अच्छा एरोमैन यानी धनुर्धर बनाना चाहते थे। जब एकलव्य उनके पास सीखने के लिए गए तो गुरु ने उन्हें मना कर दिया, पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने पूरी एकाग्रता के साथ जंगल में गुरु की मूर्ति बनाई। वह अपनी एड़ी पर खड़ा होकर एल्बो मोड़कर दिन रात अभ्यास करता और जल्दी अर्जुन से भी तेज तीर चलाने लगा। जब गुरु द्रोण ने देखा तो उन्हें चिंता हुई कि यह तो अर्जुन से आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में लिया। लेकिन एकलव्य बहुत ही अच्छा शिष्य निकला। एहसान, जब कोई हमारी मदद करे तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए। थैंक्स व्यक्त करने के कई तरीके हैं, जैसे कार्ड दिया जा सकता है, थैंक यू कार्ड, या कोई मैसेज भेजा जा सकता है, या फूल दिया जा सकता है, या गिफ्ट दिया जा सकता है, या फिर कॉल करके थैंक यू बोला जा सकता है। अब एक उंगली, एक उंगली, यहाँ चित्र ध्यान से देखो। ये बच्चा है, इसकी एक उंगली और इसके सिर पर एक चोटी जैसी बनी हुई है, यही एक ही मात्रा है। जब हम ए बोलते हैं तो उसे एक से जोड़े। जैसे एक लिखने के लिए हमें एक उंगली ऊपर उठानी है, वैसे ही एक मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है। बच्चा अपनी तर्जनी को सिर के ऊपर एक तिरछी मात्रा की तरह रखे तो वो हो जाएगी ए की मात्रा। लेट्स राइट ए। अब ए कैसे लिखना है? ए का चित्र ध्यान से देखो, उस पे 1, 2 और 3 नंबर है, डॉटेड लाइन और एरो है। एक से शुरू करोगे और एरो को फॉलो करते हुए डॉटेड लाइन पे हाथ घुमाते जाओ तो आपको ए से एडी लिखना आ जाएगा। लेट्स लर्न ए। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, ऐनक, एवरेस्ट, ऐरावत, ऐलान, ऐश्वर्या। इसे बोलते समय मुंह ए के मुकाबले ज्यादा नीचे की तरफ खुलता है, ध्वनि ए फॉर एप्पल जैसी। अब तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। ऐसे ऐरावत एक हाथी का नाम था। तो पुराने समय की ऐतिहासिक कथा है कि समुद्र से ऐरावत नाम का एक विशाल सफेद हाथी निकला। राजा इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया और अपने ऐश्वर्य पर घमंड करने लगे। एक बार इंद्र ने गुस्से में एक ऋषि का अपमान किया। तब ऋषि ने ऐलान किया कि उनका सारा राजपाट चला जाएगा। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है
कि चाहे हम कितनी भी ऐश में रहें, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेट्स राइट ए। अब ए को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 नंबर है, डॉटेड लाइन है और एरो है। आपको नंबर 1 से डॉटेड लाइन पे पेंसिल घुमाते हुए एरो को फॉलो करना है और 4 तक जाना है। आप ए से एनक लिखना सीख जाएंगे। अब ए के ऊपर देखो जो मात्रा है उसके बारे में आज हम आपको और आगे सिखाएंगे। ए की 2 मात्राएं, जब हम ए बोलते हैं उस पे 2 मात्राएं लगेंगी। कैसे? 2 उंगलियां, देखो वी साइन बनाना है। अपनी दोनों आंखों के पास 2-2 उंगलियों से वी का आकार बनाकर ऐनक जैसा दिखाओ। जैसे इस चित्र में बच्चा दिखा रहा है वैसे बनाओ। अब जैसे थ है, थ पर ए की मात्रा लगानी हो तो कैसे करेंगे? थ लिखेंगे, उसके ऊपर 2 मात्राएं लग जाएंगी तो हो गया थैला। ऐसे म पे मैला। लेट्स लर्न ए की मात्रा वाले शब्द देखो। स प्लस ए की मात्रा लगेगी प्लस ब तो क्या हो जाएगा? सेब। एप्पल को हिंदी में सेब कहते हैं। और ए की मात्रा में देखो 2 मात्राएं लगेंगी। ब प्लस 2 मात्रा लगा दी ए की मात्रा प्लस ल तो हो गया बैल। यहां देखो अंतर, सेब ए आ रहा है और बैल ए आ रहा है। चलो रिवीजन करते हैं। अपने स्वर देखो कौन कौन से हैं। अ आ ई उ ऊ ए ओ औ। अब एक स्वर गीत सीखें। अ से अनार, आ से आम, मिलजुल कर सब होते काम। ई से इमली, ई से ईद, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक करके भर लो गूट। ए से एड़ी, ए से ऐनक, भाग रहे दुश्मन के सैनिक। ओ से ओखली और ओ से औजार, फले फूले सारा संसार। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो। हम बात करेंगे वॉवल ए एंड ई, मतलब ए एंड ए की। जब हम अंग्रेजी में एप्पल बोलते हैं तो जो पहली आवाज निकलती है वही हिंदी का ए है। जैसे बोलने का तरीका देखो, बोलने ए एप्पल, देखा इसमें आपका मुंह थोड़ा ज्यादा खुलता है और जबड़ा नीचे जाता है। यही आवाज ए ऐनक की है। ए एडी वाला एग जैसी छोटी आवाज और ए ऐनक वाला एप्पल जैसी बड़ी आवाज। ई से शुरू होने वाले और ए ध्वनि के शब्द देखो। इंजन is called same in both Hindi and English, like रेलगाड़ी या कार के इंजन। यहाँ चित्र ध्यान से देखो। ए ध्वनि के शब्द, ई स्टार्टिंग वर्ड एलिफेंट, यहाँ ए की आवाज आ रही। इंजन, एम्प्टी, एग, एल्बो। अब ए से शुरू होने वाले ए ध्वनि के शब्द, इन शब्दों को बोलते समय मुंह ए ऐनक की तरह चौड़ा खुलता है। जैसे एम्बुलेंस देखो चित्र में, ए प्लस ए से शुरू होती है। यह तब आती है जब कोई बीमार होता है। ये एम्बुलेंस, भारत में एम्बुलेंस बुलाने के लिए सबसे जरूरी नंबर 108 फॉर इमरजेंसी, आपातकालीन नंबर। अब चित्र ध्यान से देख लिया आपने। लेट्स लर्न एंड राइट। हम लिखेंगे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब यहां ध्यान से देखो, जब हम ए बोलते ए ई ए तो एप्पल एंड, इसका इंग्लिश वर्ड क्या आता है? जैसे एप्पल एंड। और ए ई बोलते हैं तो एप, एज। और ए तो आर्म, आर्ट। अब यहाँ चित्र देखो बने हुए हैं, एरोप्लेन, एक्स, एवोकाडो, ये सारे चित्र आप पहचान सकते हैं और ए स्मॉल और कैपिटल लिख सकते हैं। लेट्स लर्न एंड राइट कैपिटल ई, स्मॉल ई। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, आपको स्वर है ए, तो ए ई होगा तो शॉर्ट ई जैसे एल्बो, और ई होगा तो लॉन्ग ई, ईगल। नाउ लेट्स लर्न संख्या 47। आज की हमारी संख्या क्या है? 47। 40 में 7 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 47। 4 पे 7 47, 4 and 7 47। अब जब हम नई संख्या सीखते हैं बच्चों, हम काउंटिंग भी सीख जाते हैं। तो काउंटिंग करना शुरू करते हैं, काउंटिंग इन हिंदी।
आपको 1 से 30 तक की गिनती अब आ गई है। अब शुरू करते हैं 30 से 47 तक की गिनती। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 में एक और जोड़ा तो हो गया 47। 47 लिखना बड़ा आसान। यहां देखो चित्र, 4 and 7 47। अब 4 and 7 47 means how many ones and how many tens? Let's see the picture। यहाँ पिक्चर में देखो 10 मैच स्टिक्स के बंडल हैं। कितने बंडल हैं काउंट करो, 1 2 3 4, मतलब 4 टेंस है। और लूज मैच स्टिक्स कितनी है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया 4 टेंस एंड 7 वंस means 40 plus 7 is equal to 47। Now counting in English, see the number 47, 1 to 30 you can count on your own। Count with me from 31 to 47। ऊपर वाले सारे एप्पल्स आपको अपने आप काउंट करने हैं। मेरे साथ बोलो 31 से, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। Let's write 47। देखो यहाँ पर 4 और 7, 4 पर आपको 1 2 3 नंबर दिख रहे हैं और 7 पे 1 और 2 नंबर, उनके साथ एरो वाली लाइंस दिख रही हैं। तो आपको बस नंबर 1 से एरो वाली लाइन पे पेंसिल घुमाते जाना है, आपको 4 and 7 47 आ जाएगा। आप वैसे भी 4 भी जानते हो, 7 भी जानते हो, तो मैं जानती हूँ तुम्हें 47 लिखना आराम से आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क टाइम। Write the following in notebook 12 times after the class. A, capital E, small e, capital A, small a, 4 and 7, 47। आपको A और A पढ़कर मजा आया? यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।